Hello friend, welcome to my channel. Today I will discuss about parallel line worksheet 3 का question number 3-4 part 2 video class 8 maths. Now let's see question number 3. Draw a line segment of length 5.5 cm. Divide it internally in the ratio 2:3. What is the length of each part? इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आप मेज़र कीजिए जो कि कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए 5.5 और उसको डिवाइड कीजिए 2:3. व्हाट इज द लेंथ इक्वल टू 2/3 एन. अब AP रेशियो BP तो उसी तरह 2:3. सो 2 + 3 = 5. तो हमको टोटल आ गया है 5. तो हमको 5 डिवाइड करना है. ठीक है. अब सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट लेंगे जो कि कितना सेंटीमीटर का होना चाहिए 5.5. चलिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट 5.5 सेंटीमीटर का ले लेते हैं. इसका नेम हम लोग पुट कर देते हैं A and B. हम लोग नेम पुट कर दिए हैं. ठीक है. At A construct acute angle ए पर एक लाइन सेगमेंट बन चुका है. ठीक है. अब हम लोग इसका नेम दे देते हैं A1. अब उसी तरह हर एक जितना सेंटीमीटर हम लोग एक्यूट एंगल बनाने में लिए हैं उतना ही सेंटीमीटर हम हमको मेज़र करते हुए चलते जाना है.
तो हमको 5 इक्वल पार्ट्स में हमको डिवाइड करना है। फाइव इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। अब इसको हम लोग नेम दे देते हैं A1, A2, A3, A4 एंड A5। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग B पर भी ऐसा ही करेंगे। तो B1 5 इक्वल पार्ट्स में को डिवाइड करना है। ठीक है, तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेम दे देते हैं B2, B3, B4 एंड B5। ठीक है, अब हम लोग ज्वाइन करेंगे A को B5 से, ज्वाइन A to B5 and join B to A5। ठीक है, अब इसमें सारा ज्वाइंट नहीं करना है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में गिवन था 2:3। ठीक है, तो आपको डिवाइड सिर्फ 2:3 करना है। 2 यहाँ है, 3, ये हो गया डिवाइड। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको गिवन है व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। अब सेंटर यहाँ पे हम लोग C दे देते हैं इसका नेम। ठीक है, अब AC का जो मेजर देखते हैं हम लोग कितना है। तो आप लोग जैसा कि देख रहे हैं AC का जो मेज़र हुआ है वो है 2.2 सेंटीमीटर एंड BC का जो मेज़र हुआ है वो है 3.3 सेंटीमीटर। अगर आपका इतना आता है तो आपका कंस्ट्रक्शन सही है, वरना गलत है। ठीक, दिस इज अ स्टेप ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। Now let's see question number 4. Draw a line segment of length 6.3 cm and divide it internally in the ratio 3:4। तो इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि एक लाइन सेगमेंट आप मेज़र कीजिए 6.3 सेंटीमीटर का और उसे डिवाइड कीजिए 3/4। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक लाइन सेगमेंट 6.3 मेज़र करेंगे। लाइन सेगमेंट मेज़र हो गया है। अब इसका हम लोग नेम पुट कर देते हैं। इसे हम लोग A लिख देते हैं और इसे हम लोग B लिख देते हैं। ठीक है, अब A पे एट A कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल
ए पर एक एक्यूट एंगल बन चुका है, अब उसी तरह हम लोग बी पे भी एक्यूट एंगल बनाएंगे। ए एंड बी कंस्ट्रक्ट एक्यूट एंगल। अब हम लोग एक लाइन सेगमेंट हम लोग एक मेज़र कर लेते हैं। अब ए एंड बी एक लाइन सेगमेंट हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग को डिवाइड करना है, तो सबसे पहले इस रेशियो को आपको प्लस में लाना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AP = 3/4, ये रेशियो में है, हम इसे 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसके बगल में हम लोग BQ लिख देंगे। अब AP/BQ = 3/4। अब AP क्या होगा, ये रेशियो में हो जाएगा, तो उसी तरह 3/4 भी हो जाएगा। सो 3 + 4 = 7। तो आपको कुल कितना पार्ट में डिवाइड करना है, 7 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है। चलिए 1 2 3 4 5 6 अब एक लास्ट है। इस लाइन सेगमेंट को थोड़ा बढ़ा देते हैं हम लोग, थोड़ा छोटा पड़ गया। अब उसी तरह हम लोग अब बी पर 7 इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। वन 2 3 4 5 6 7। अब ए एंड बी पे हम लोग ने 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब हम लोग इसका नेम पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। A1 A2 A3 A4 A5 A6 एंड A7 7 पार्ट्स में इक्वल डिवाइड्स हम लोग कर लिए हैं, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग B पे भी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और नेम भी लिख देंगे। B1 B2 B3
B4, B5, B6 एंड लास्ट B7। सबसे पहले तो हम लोग को ज्वाइन करना है ज्वाइंट A to B7। ज्वाइंट A to B7 हो गया है। अब हम लोग ज्वाइंट B to A7। ज्वाइंट A to B7 एंड ज्वाइंट B to A7। अब आपको क्वेश्चन में जैसा कि गिवन दिया हुआ है 3:4 को आपको ज्वाइंट करना है। A3 B4। ज्वाइंट A3 B4 आपको क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है 3:4, इसलिए आपको ज्वाइन करना है सिर्फ A3 एंड B4। यहाँ पर जो इंटरसेक्ट हुआ उसका हम लोग नेम पुट कर देते हैं। तो क्या हुआ AC एंड BC, ठीक है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है, ठीक है। आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है और सिर्फ आपको स्टेप लिखना है इस कंस्ट्रक्शन का। This is a step of question number 4. आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।